नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम लोग फटाफट रिलेशन टॉपिक के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सीख लेते हैं, क्योंकि आपसे डिस्कस करके हम बताए हुए थे ये रिलेशन टॉपिक है, इसके कौन कौन से भाग है जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसके कौन कौन से प्रॉपर्टी है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम बोले थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। इन सब प्रॉपर्टियों से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो क्वेश्चंस इन्हीं सब प्रॉपर्टीज पर लेकर के आए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है। आप देखेंगे कंसेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चंस है, आप अच्छा से देखेंगे, अपने मैथमेटिक्स को मजबूत करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ 1 2 3 and let R equals to set of pair of element 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 2, 1, 2. Then R is पहला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। देख रहे हैं, R से रिफ्लेक्सिव, A से सिमेट्रिक, T से ट्रांजिटिव। अब आप समझ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा कौन होगा कौन नहीं होगा। देखेंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ए इक्वल्स टू इतना दिया गया और आर इक्वल्स टू कितना दिया गया, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 2 और लास्ट में 1, 2 ऐसे दिया गया है। और आर को पूछ रहा है सेट ए पर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, क्या है नहीं है, डिस्कस कर देना है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन। आप देखेंगे, आपको बताया गया था ए का रिलेशन ए से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो आर को क्या बोला जाता था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए आर रिलेटेड बी देन इंप्लाइज बी आर रिलेटेड ए, तो आर को सिमेट्रिक रिलेशन। ए आर रिलेटेड बी, बी आर रिलेटेड सी देन इंप्लाइज ए आर रिलेटेड सी, तो आर को ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसे हम डिस्कस किए हुए थे कंसेप्ट में, और भी बढ़ा चढ़ा करके डिस्कस किए हुए हैं। जहाँ क्वेश्चन दिक्कत करेंगे अगला कंसेप्ट का यूज करेंगे, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि इन तीनों कंसेप्ट से क्वेश्चंस बन जाएं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या, ए का ए से रिलेशन होना चाहिए प्रत्येक ए के एलिमेंट्स के लिए। ए के प्रत्येक एलिमेंट कौन कौन, 1 2 3, ये तीनों के लिए अपना सेम पेयर होना चाहिए। तो 1 का सेम पेयर है, 2 का सेम पेयर है, 3 का सेम पेयर है, रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक भी देखते हैं, तो प्रत्येक पेयर के लिए देखते हैं 1 का 3 से है, अब 3 का 1 से होना चाहिए, इसमें कहीं दिख रहा है 1 का 3 से है, 3 का 1 से है, ये नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में कहीं पर देखिएगा, वैसे ही हम पेयर ऑफ एलिमेंट उठाते हैं ना जो हमको डिस्टर्ब करे। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं कि डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं, इस सब के लिए ट्रांजिटिव डिस्टर्ब नहीं होता है। पेयर ऑफ एलिमेंट अगर सेम पेयर ऑफ एलिमेंट हो तो उसके लिए ट्रांजिटिव डिस्टर्ब नहीं होता है। डिस्टर्ब कौन करता है, जिसमें सेम पेयर ऑफ एलिमेंट नहीं होते हैं, वही डिस्टर्ब कर सकता है। देखिए, तो यहाँ 1 का 3 से है, 3 का 2 से है, फिर हमको 1 से 2 का होना चाहिए, तो 1 का 2 से भी दिख रहा है। आप देख रहे हैं। अब देखिए, कहीं भी ऐसा कोई पेयर ऑफ एलिमेंट नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करे, मतलब ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए ना मेरे बाबू, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। कितना मजा आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, धड़ धड़ क्वेश्चन कर लेते हैं। देख लीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन उसी ढंग का है। कह रहा है कि ए इक्वल्स टू ए बी सी का सेट दिया हुआ है। देखेंगे, आपको हम लिख करके क्वेश्चन समझाते चल रहे हैं। ए इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है एंड आर इक्वल्स टू, मतलब इस पर एक रिलेशन दिया गया। आर इक्वल्स टू कितना, आप देख लीजिए, ए कोमा ए कोमा बी और बी कोमा ए का सेट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि आर, फिर वही ऑप्शंस, उन्हीं ऑप्शंस में से क्या, एक तो लास्ट वाला इक्विवेलेंस ना दे करके नन दे दिया है, बाकी तीनों सेम है। बात समझ रहे हैं? देखिएगा, हम पहचान लेते हैं, देखते हैं मेरे बाबू, प्रत्येक का अपना सेम पेयर इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं।
अब देखिए सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है, ए का रिलेशन ए से, ए का रिलेशन बी से, तो बी का ए से होना चाहिए, और पेयर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो डिस्टर्ब नहीं करता है, मतलब उसके चलते सिमेट्रिक होता है। इसके बाद देखते हैं ए का बी से, बी का ए से, ए का बी से तो बी का ए से, ए का बी से बी का ए से, दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, का मतलब ये सिमेट्रिक तो दिख रहा है ये। अब देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए मेरे बाबू आप यहीं देखिए, ए का है बी से, ठीक है, तो बी का भी ए से, तो ए का ए से होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ए का ए से है, मतलब इसके चलते तो ट्रांजिटिव है। अब थोड़ा सा इधर से देखते हैं, बी का ए से, ठीक है, ए का बी से, ए का बी से, तो अब फिर बी का बी से होना चाहिए, बी का बी से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी का बी से इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ट्रांजिटिव तो डिस्टर्ब हो गया। क्या डिस्टर्ब हो गया, ट्रांजिटिव डिस्टर्ब हो गया, मतलब क्या, ये रिफ्लेक्सिव भी डिस्टर्ब, ट्रांजिटिव भी डिस्टर्ब, केवल सिमेट्रिक। तो आप देख लीजिए पहला ऑप्शन में आपको क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं, इन तीनों में से तो कोई मैच किया नहीं। और लास्ट में क्या है, नन, तो नन मैच कर गया, क्योंकि इक्विवेलेंस तो दिया नहीं है। इक्विवेलेंस भी पूछता तो इक्विवेलेंस में तीनों होना चाहिए, तीनों है नहीं, इक्विवेलेंस होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सही हुआ, नन। ऑप्शन कौन सही हो गया, नन। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए इक्वल्स टू 1 2 3 का सेट है। मेरे बाबू बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन एक तरह का ही है, बट थोड़ा थोड़ा डिफर, और यही डिफर करके आंसर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देख लीजिए ना, ए बराबर इतना दिया गया, आर इक्वल्स टू कितना दिया गया, बहुत शानदार वैल्यू दिया गया, 1 1 2 2 3 3, फिर दे दिया गया 1 2 2 1 3 2 3 और 3 2 ऐसे दे दिया गया है। देखिए फिर वही कंसेप्ट, वही चीज़ पूछा जा रहा है आपसे, सेम सेम मतलब किसके सेम, पहला का जो ऑप्शन है उसके सेम। देखिएगा 1 का सेम पेयर है, 2 का सेम पेयर है, 3 का सेम पेयर है, रिफ्लेक्सिव हुआ, हो गया रिफ्लेक्सिव। अब देखिए 1 का 2 से, 2 का 1 से है, 2 का 3 से, 3 का 2 से है, रिवर्स भी है, सिमेट्रिक भी हो गया रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से होना चाहिए, यहाँ पे है। फिर देखते हैं मेरे बाबू, बहुत सुंदर क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ देखिए 2 का 3 से, या इसे देख लीजिए, इससे उठाइए, 3 का 2 से दिख रहा है, और यहाँ 2 का 1 से दिख रहा है। अब 3 का 1 से होना चाहिए, कहीं दिख रहा है जी, 3 का 1 से तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, का मतलब क्या, ये ट्रांजिटिव नहीं है, मीन्स टी नहीं है, तो क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, मीन्स इसके लिए तो पहला ऑप्शन हो गया जी। क्या हो गया, पहला ऑप्शन। आगे चलते हैं, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में किए जाते हैं। देखिएगा कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। कह रहा है एक प्लेन में जितने भी स्ट्रेट लाइंस है उसको एक सेट में बंद कर दिया गया है, और उसी को एस बोला जा रहा है, ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एस, और आर क्या है, एस पर एक रिलेशन है। डिफाइंड कैसे, डिफाइंड बाई ए आर रिलेटेड बी, बोथ इंप्लाइज ए परपेंडिकुलर टू बी, ए परपेंडिकुलर टू बी। कितना सुंदर क्वेश्चन, तब पूछ रहा है कि आर, वही ऑप्शन सब है, पहला का जो ऑप्शन है वही ऑप्शन नहीं, सॉरी पहला का ऑप्शन नहीं है, यहाँ कुछ दूसरा ऑप्शन है। यहाँ ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, इस ढंग का है मेरे बाबू, रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक
नॉट ट्रांजिटिव। इसमें सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। इस ढंग का ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको ऑप्शंस बहुत साफ सुथरा लिख करके दिए जाएंगे, हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, स्पेस कम छेके। ठीक है, आप बात को समझिए, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बहुत सुंदर क्वेश्चन। ऐसे रिलेशन दिया गया, ए का बी से रिलेशन दिया गया है किस ढंग का कि ए परपेंडिकुलर है बी पर, ए परपेंडिकुलर है बी पर, मीन्स एक सेट ए से जिसमें बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस दिए गए हैं, एक प्लेन में जितने स्ट्रेट लाइंस है सबको दे दिया गया है, और उसमें से दो वैसे ही एलिमेंट्स उठाए गए हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। देखिएगा ना, अगर ए उठा दे हम सेम पेयर तो क्या कोई लाइन स्वयं पर परपेंडिकुलर होगा? नहीं हो सकता। का मतलब यह कंसेप्ट यहाँ वैलिड नहीं हो रहा, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देख लेते हैं। ए का रिलेशन बी से, माने ए परपेंडिकुलर बी, ए परपेंडिकुलर बी, तो मेरे बाबू बी भी तो परपेंडिकुलर हो जाता है ए पर। जब ए परपेंडिकुलर है बी पर, मीन्स ए परपेंडिकुलर है बी पर, तो बी भी तो ए पर परपेंडिकुलर है, दिख रहा है। तो ए का बी से तो बी का ए से, मतलब सिमेट्रिक तो मिल गया। क्या मिल गया? सिमेट्रिक मिल गया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या, अगर ए परपेंडिकुलर है बी पर, बी परपेंडिकुलर है सी पर, तो ए को भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा सी पर, ए को भी क्या होना पड़ेगा? सी पर परपेंडिकुलर। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ए सी पर परपेंडिकुलर ही होगा। देख लीजिए, ए है ए है बी, ए पर बी परपेंडिकुलर, और यहाँ एक ठो लगा दे रहे हैं सी, अब बी पर सी परपेंडिकुलर, तो ये देखिए इसके परपेंडिकुलर है नहीं है, ये तो पैरेलल निकल गया। कैसा निकल गया? पैरेलल निकल गया मेरे बाबू। कैसा निकल गया? पैरेलल निकल गया। का मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन तो डिस्टर्ब हो गया, यानी क्या नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है। क्या है? क्या नहीं है? तो केवल सिमेट्रिक है। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, जो ऑप्शन हो धड़ाक से मार लीजिए। केवल क्या है? सिमेट्रिक है, मतलब बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन देखिए जी, वही 4th नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, लेकिन रिलेशन क्या है? ए का रिलेशन बी से उस ढंग का है कि ए अब परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। ए क्या है? पैरेलल है किसके? बी के। अब देखिए, तो दो पेयर ऑफ एलिमेंट उठाया गया, यानी दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उठाया गया, और रिलेशन कैसा है कि एक लाइन दूसरे के पैरेलल है। बढ़िया से देख लीजिए जी, कोई भी लाइन, सेम लाइन अपने आप के पैरेलल कहा जाता है। ये लाइन अपने आप के पैरेलल है, क्योंकि यह लाइन को अगर मान लीजिए कि यही लाइन फिर ई है, दोनों चिपका हुआ है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है जी, सॉरी एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो जब पैरेलल है इसका मतलब ए का रिलेशन ए से है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट जो भी दिया गया है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ए बी के पैरेलल, तो बी भी ए के पैरेलल, सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद ए बी के पैरेलल, बी सी के पैरेलल, तो निश्चित ए सी के पैरेलल। ए का रिलेशन बी से, बी का सी से, तो ए का सी से भी हो गया। का मतलब तीनों रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। जब तीनों हो जाता है तो क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा, तो 4th नंबर मीन्स डी नंबर ऑप्शन क्या है? एन इक्विवेलेंस। मीन्स इस क्वेश्चन से हमको क्या मिला कि यह रिलेशन दिए हुए सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम आशा करते हैं आप सभी क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से समझ गए होंगे, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में।
तो ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ आप बने रहें, पढ़ते रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और वीडियो को देखते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।